लक्ष्य मूलतः फुटबॉल बहुत सरल है, विरोधी टीम से ज्यादा गोल करना। हर टीम मैदान के अंत तक गेंद को ले जाने और विरोधी के जाल में शरीर के किसी भी हिस्से का उपयोग करके डालने की कोशिश करती है, सिवाय हाथ या बाह के। गोलकीपर एकमात्र अपवाद है, लेकिन हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। जो टीम मैच के अंत में सबसे ज्यादा गोल करेगी वह जीतेगी। अगर दोनों टीमें समान संख्या में गोल करती हैं तो मैच ड्रॉ पर समाप्त होता है, सिवाय इसके कि ये नॉकआउट मैच हो जहां विजेता का फैसला अतिरिक्त समय या पेनल्टी शूटआउट से हो सकता है। किक ऑफ मैच की शुरुआत हर फुटबॉल मैच केंद्र वृत्त सेंटर सर्कल से किक ऑफ के साथ शुरू होता है। गोल होने के बाद मैच को फिर से शुरू करने का यह भी एक तरीका है। किक ऑफ के दौरान गेंद को मैदान के ठीक केंद्र में रखा जाता है। केवल एक टीम किक ऑफ करती है, जबकि दूसरी टीम केंद्र वृत्त के बाहर खड़ी रहती है। किक ऑफ करने वाली टीम का फैसला टॉस करके किया जाता है। किक ऑफ सिर्फ मैच की शुरुआत में नहीं होते, आप उन्हें हर गोल के बाद दूसरे हाफ की शुरुआत में और अगर होता है तो अतिरिक्त समय में भी देखेंगे। फाउल गलतियां फुटबॉल में शारीरिक संपर्क की मांग हो सकती है, लेकिन यह कोई खुली लड़ाई नहीं है जब तक कि आपका नाम पेपे ना हो। यदि आप बहुत कठोरता से टैकल करते हैं या गलत खेलते हैं तो रेफरी निश्चित रूप से सीटी बजाएगा। फाउल तब होता है जब कोई खिलाड़ी कुछ अनुचित या खतरनाक करता है, जैसे विरोधी को लात मारना, गिराना या धक्का देना, किसी पर लापरवाह तरीके से कूदना, जर्सी पकड़ना या खींचना, गेंद पर स्लाइड करना लेकिन उसे पूरी तरह से मिस करके खिलाड़ी से टकरा जाना। मुद्दा सभी संपर्क को रोकना नहीं है, बल्कि खेल को सुरक्षित और निष्पक्ष रखना है। गंभीरता के आधार पर रेफरी दूसरी टीम को डायरेक्ट फ्री किक देगा। यदि फाउल पेनल्टी क्षेत्र के अंदर हुआ है तो पेनल्टी किक भी देगा। पीला और लाल कार्ड फुटबॉल में रेफरी सिर्फ सीटी ही नहीं बजाते बल्कि कार्ड भी निकालते हैं। पीला कार्ड एक चेतावनी है, ये खिलाड़ी को याद दिलाता है कि वो मूव थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसे दोहराना मत। लापरवाह टैकलिंग, समय बर्बाद करने या रेफरी से बहस करने जैसी हरकतों पर पीला कार्ड मिल सकता है। यदि किसी खिलाड़ी को एक मैच में 2 पीले कार्ड मिलते हैं तो यह स्वतः ही लाल कार्ड में बदल जाता है और उसे मैदान से बाहर कर दिया जाता है। उन्हें बदला नहीं जा सकता, इसलिए उनकी टीम को कम खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ता है। सीधा लाल कार्ड और भी गंभीर होता है, यह हिंसक या खतरनाक आचरण के लिए दिया जाता है। दोनों पैरों से टैकल करने, जानबूझकर गोल रोकने के लिए हाथ का उपयोग करने या आक्रामक व्यवहार के बारे में सोचें। कार्ड प्रणाली खिलाड़ियों को नियंत्रित करने में मदद करती है, क्योंकि एक बुरा निर्णय पूरी टीम को नुकसान पहुंचा सकता है। गोलकीपर मैदान पर एकमात्र खिलाड़ी होता है जिसे अपने हाथों का उपयोग करने की अनुमति होती है, लेकिन केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में जो उनकी टीम का पेनल्टी बॉक्स होता है। उस 16.5 मीटर के क्षेत्र के अंदर वे गेंद को जाल में जाने से रोकने के लिए अपने हाथों, बाहों या शरीर का उपयोग करके गेंद को पकड़ सकते हैं, पंच कर सकते हैं या दूर धकेल सकते हैं। पेनल्टी बॉक्स के बाहर वे किसी भी अन्य खिलाड़ी की तरह होते हैं, उन्हें हाथों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। गोलकीपर का काम अपनी पूरी क्षमता से गोल की रक्षा करना है। हैंडबॉल फाउल फुटबॉल में हाथ या बांह से गेंद को छूना आमतौर पर वर्जित होता है जब तक आप गोलकीपर नहीं हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हैंडबॉल तब होता है जब कोई खिलाड़ी जानबूझकर गेंद को नियंत्रित करने, रोकने या निर्देशित करने के लिए अपने हाथ या बांह का उपयोग करता है। ये जरूरी नहीं है कि ये जानबूझकर किया गया लगे। जब तक आपकी बांह अप्राकृतिक स्थिति में है या आपको अनुचित लाभ दे रही है, तब भी उस फाउल के लिए सीटी बच सकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि बचाव करते समय खिलाड़ी अपनी बाहों को अपने शरीर के पास या अपनी पीठ के पीछे बांधकर दौड़ते हैं। अनजाने और जानबूझकर के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली हो सकती है, लेकिन रेफरी और VAR निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। हम उनके बारे में बाद में और बात करेंगे। पेनल्टी किक फुटबॉल के सबसे बड़े पलों में से एक है। ये 11 मीटर की दूरी से एक खिलाड़ी और गोलकीपर के बीच सिर्फ एक के बाद एक मुकाबला होता है। पेनल्टी किक तब दी जाती है जब पेनल्टी बॉक्स के अंदर कोई फाउल या हैंडबॉल होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संपर्क कितना छोटा था। यदि बॉक्स के अंदर कोई फाउल होता है तो रेफरी पेनल्टी स्पॉट की ओर इशारा करेगा। गेंद को 11 मीटर के निशान पर रखा जाता है और शॉट लिए जाने तक केवल किकर और गोलकीपर को ही इस क्षेत्र में रहने की अनुमति होती है। गोलकीपर को गेंद को किक मारे जाने तक गोल लाइन पर खड़ा रहना चाहिए। जल्दी बाहर कूदना मना है। ये एक उच्च दबाव वाला क्षण है जो पूरे मैच का रुख बदल सकता है। आपको तनाव, मनोवैज्ञानिक दबाव और कभी कभी भावनात्मक जश्न या दिल टूटने के क्षण दिखाई देंगे। कुछ मैच तो पेनल्टी शूटआउट से भी तय होते हैं, जहां टीमें विजेता मिलने तक 11 मीटर के स्पॉट से बारी बारी से किक मारती हैं। ऑफसाइड नियम फुटबॉल में सबसे गलत समझा जाने वाला नियम है, लेकिन यह खेल को निष्पक्ष रखने के लिए मौजूद है। एक खिलाड़ी को ऑफसाइड तब माना जाता है जब वो गेंद और दूसरे आखिरी डिफेंडर, रक्षक दोनों से विरोधी के गोल पोस्ट के करीब होता है, ठीक उसी क्षण जब उनका साथी उन्हें गेंद पास करता है। यदि ऐसा होता है तो रेफरी मैच रोक देगा और गेंद दूसरी टीम को सौंप देगा। इसके बाद वे कहां जाते हैं ये मायने नहीं रखता, ये सब उनकी स्थिति पर निर्भर करता है जब पास किया जाता है। यदि आप मैदान के अपने हाफ में हैं तो आप ऑफसाइड नहीं होंगे, या जब आप दूसरे आखिरी डिफेंडर के साथ बराबर खड़े होते हैं, या जब गेंद पास की जाती है तो गेंद के पीछे होते हैं। ये फाउल नहीं है, बस स्थिति का उल्लंघन है, लेकिन ये एक शानदार आक्रमण को बर्बाद कर सकता है। यही कारण है कि स्ट्राइकर अपनी दौड़ का समय बहुत सावधानी से तय करते हैं और डिफेंडर ऑफसाइड जाल बिछाने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इसे इस तरह सोचें, आप लड़ाई शुरू होने से पहले दुश्मन की रेखा के पीछे नहीं जा सकते। खिलाड़ी बदलना, प्रतिस्थापन टीमों को थके हुए खिलाड़ियों को बदलने या मैच के बीच में स्थिति बदलने की अनुमति देते हैं।
अधिकांश लीग अब एक मैच में प्रति टीम अधिकतम 5 प्रतिस्थापन की अनुमति देते हैं। एक बार जब कोई खिलाड़ी बदल दिया जाता है तो वो खेलने के मैदान में वापस नहीं आ सकता। कोच नई ऊर्जा लाने, गठन या रणनीति बदलने, घायल खिलाड़ियों को बदलने या स्कोर बनाए रखते हुए थोड़ा समय बर्बाद करने के लिए प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं। आप चौथे अधिकारी को एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड दिखाते हुए देखेंगे जिस पर खिलाड़ियों की जर्सी संख्या दिखाई जाती है। ये एक संख्या मैदान छोड़ने वाले खिलाड़ी के लिए, दूसरी अंदर आने वाले खिलाड़ी के लिए। जब कोई पसंदीदा खिलाड़ी मैदान में आता है या कोई मुख्य खिलाड़ी बदला जाता है तो दर्शक अक्सर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। मैच की अवधि और अतिरिक्त समय। एक मानक फुटबॉल मैच 90 मिनट तक चलता है, जिसे 2 हिस्सों में बांटा जाता है, प्रत्येक 45 मिनट का। लेकिन अगर आपने कभी मैच देखा है तो आप जानते हैं कि यह ठीक 90 मिनट पर नहीं रुकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेफरी हर हाफ के अंत में कुछ मिनट जोड़ता है जिसे अतिरिक्त समय, स्टॉपेज टाइम कहा जाता है, ताकि चोटों, प्रतिस्थापन समय बर्बाद करने या VAR जांच जैसे रुकावटों की भरपाई की जा सके। आप बोर्ड पर जोड़े गए मिनटों को देखेंगे, लेकिन रेफरी ही यह तय करता है कि अंतिम सीटी कब बजानी है। कभी कभी वे खेल को थोड़ा और लंबा चलने देते हैं यदि कोई टीम हमला कर रही होती है या कोई महत्वपूर्ण स्थिति चल रही होती है। और अगर ये एक नॉकआउट मैच है जो 90 मिनट के बाद भी बराबरी पर है तो अतिरिक्त समय होगा, जिसमें 2 15 मिनट के हाफ होंगे, और यदि उसके बाद भी बराबरी रहती है तो पेनल्टी शूटआउट विजेता का फैसला करेगा। थ्रो इन। जब गेंद साइडलाइन से बाहर चली जाती है जो मैदान का लंबा किनारा है तो इसे थ्रो इन द्वारा खेल में वापस लाया जाता है और फेंकने का अधिकार उस टीम का होता है जिसने आखिरी बार गेंद को नहीं छुआ था। लेकिन इसे करते समय आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। दोनों पैर साइडलाइन पर या उसके पीछे होने चाहिए। आपको गेंद को अपनी गर्दन के पीछे से और अपने सिर के ऊपर से फेंकना होगा। आप अपने पैरों को नहीं उठा सकते या बास्केटबॉल पास की तरह गेंद को घुमा नहीं सकते। यदि आप इसे गलत तरीके से करते हैं तो दूसरी टीम को थ्रो इन का अधिकार मिल जाएगा। आप सीधे थ्रो इन से गोल भी नहीं कर सकते, किसी को पहले गेंद को छूना चाहिए। इसीलिए थ्रो इन आमतौर पर केवल खेल को फिर से शुरू करने और आक्रमण बनाने का एक तरीका होता है, सिवाय इसके कि आप ऐसी टीम देख रहे हों जिसके खिलाड़ी का थ्रो इन रॉकेट जैसा मजबूत हो। कॉर्नर किक और गोल किक। जब गेंद गोल लाइन से बाहर चली जाती है जो मैदान की अंतिम रेखा है लेकिन जाल में नहीं जाती तो आखिरी बार गेंद को छूने वाले के आधार पर 2 स्थितियों में से एक होगी। यदि हमलावर टीम ने आखिरी बार गेंद को छुआ तो ये गोल किक है। यदि बचाव करने वाली टीम ने आखिरी बार गेंद को छुआ तो ये कॉर्नर किक है। गोल किक 5.5 मीटर के क्षेत्र, गोल के पास के छोटे बॉक्स के अंदर कहीं से भी ली जाती है। गोलकीपर या डिफेंडर आमतौर पर मैच को फिर से शुरू करने के लिए गेंद को किक मारते हैं। गेंद को पेनल्टी बॉक्स से बाहर निकलना चाहिए इससे पहले कि कोई और उसे छू सके। कॉर्नर किक निकटतम कॉर्नर फ्लैग से ली जाती है और ये गोल करने का एक बड़ा अवसर होता है। आप अक्सर देखेंगे कि हमलावर खिलाड़ी पेनल्टी बॉक्स में बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं जबकि एक खिलाड़ी गेंद को क्रॉस करता है जिसका लक्ष्य किसी साथी के सिर या पैर पर होता है। ये क्षण मैच को बदल सकते हैं, चाहे वो गोल किक से एक शक्तिशाली बचाव हो या अंतिम क्षणों में कॉर्नर किक जिसके परिणाम स्वरूप एक नाटकीय बराबरी वाला गोल हो। पेनल्टी क्षेत्र। पेनल्टी क्षेत्र, जिसे 16.5 मीटर क्षेत्र भी कहा जाता है, हर गोल के सामने बड़ा आयत होता है और ये वो जगह है जहां बहुत सारे नाटकीय खेल होते हैं। यह क्षेत्र 2 मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। गोलकीपर यहां अपने हाथों का उपयोग कर सकता है और यहां किए गए फाउल से पेनल्टी किक मिलती है। इसीलिए डिफेंडरों को इस क्षेत्र में टैकल करते समय अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। आप पेनल्टी क्षेत्र के अंदर एक छोटा आयत भी देखेंगे। वो 5.5 मीटर का बॉक्स है जहां गोल किक ली जाती है और जहां क्रॉस या कॉर्नर किक के दौरान गोलकीपर अक्सर खड़ा होता है। पेनल्टी क्षेत्र को समझने से आपको पता चलता है कि खिलाड़ी इसमें घुसने के लिए इतनी जोरदार लड़ाई क्यों लड़ते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में एक भी खेल पूरे मैच का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। फायदा नियम, एडवांटेज। फुटबॉल में हर फाउल पर तुरंत सीटी नहीं बजती और ये फायदा नियम के कारण है। यदि किसी खिलाड़ी पर फाउल किया जाता है लेकिन उनकी टीम गेंद पर नियंत्रण बनाए रखती है और उनके पास हमले को जारी रखने का अच्छा मौका होता है, रेफरी इसे रोकने के बजाय खेल को जारी रखने का विकल्प चुन सकता है। इसे फायदा देना, प्लेइंग द एडवांटेज कहा जाता है। यह सब मैच की गति को बनाए रखने के बारे में है। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी को गिरा दिया जाता है लेकिन वो फिर भी गोल की ओर दौड़ रहे साथी को गेंद पास करने में सफल रहता है। रेफरी उस खेल के लिए सीटी नहीं बजाएगा। वे खेल जारी रखने का इशारा करेंगे और बाद में कार्ड जारी करने के लिए वापस आ सकते हैं। ये टीमों को दृढ़ रहने, संपर्क के बावजूद खेलने और लगातार फिर से शुरू करने के बजाय आक्रमण की गति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब ऐसा होता है तो आप अक्सर रेफरी को अपने दोनों हाथ आगे की ओर फैलाते हुए देखेंगे। ये उनका कहने का तरीका है, मैंने फाउल देखा लेकिन खेल जारी रखो। VAR का मतलब वीडियो असिस्टेंट रेफरी है और यह अनिवार्य रूप से फुटबॉल का तत्काल रिप्ले संस्करण है। रेफरी की एक टीम कई कैमरा कोणों से मैच देखती है और अगर कोई स्पष्ट और जाहिर गलती होती है तो मैदान पर मुख्य रेफरी को सतर्क कर सकती है। इसका उपयोग हर स्थिति के लिए नहीं किया जाता है बल्कि केवल महत्वपूर्ण क्षणों के लिए किया जाता है, जैसे गोल, क्या उससे पहले कोई फाउल या ऑफसाइड था? पेनल्टी किक, क्या निर्णय निष्पक्ष था? सीधे लाल कार्ड और गलत पहचान यदि रेफरी गलत व्यक्ति को बाहर भेजता है। कभी कभी रेफरी ईयरपीस के माध्यम से सूचना प्राप्त करता है और साइडलाइन पर लगे मॉनिटर को देखने के लिए दौड़ता है। अन्य समय में वे तुरंत VAR टीम से मिली जानकारी पर भरोसा करेंगे। ये सही नहीं है और विवादास्पद हो सकता है, खासकर जब निर्णय लेने में लंबा समय लगता है या बहुत करीबी ऑफसाइड कॉल शामिल होते हैं, लेकिन ये बड़े फैसलों को अधिक सटीक और निष्पक्ष बनाने में मदद करने के लिए मौजूद है।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको निश्चित रूप से अगली सामग्री भी पसंद आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सूचनाएं नोटिफिकेशन चालू करें ताकि मैं अगले वीडियो में आपसे मिल सकूं।